नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस सीएससी में। और आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं करंट अफेयर्स की क्लासेस। ये डेली बेसिस पे चलेंगी और आपको इस क्लास के अंत में डेली कुछ क्विज मिलेंगी जिनको आप सॉल्व करेंगे और इसका उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो आज से हम लोग शुरू करते हैं। आज 14 अक्टूबर है और आज से ही अपनी क्लासेस को हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे कि मेघालय सरकार ने समग्र मानसिक स्वास्थ्य मेघालय सरकार ने समग्र मानसिक स्वास्थ्य कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य में पहली बार मसौदा राज्य मानसिक स्वास्थ्य सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की है। तो मेघालय सरकार ने क्या किया है, जो समग्र मेंटल हेल्थ का जो वेलफेयर होता है उसको बढ़ावा देने के लिए पहली बार जो है एक ड्राफ्ट जारी किया है, एक जो है मसौदा जारी किया है जिसमें राज्य के मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल संबंधी नीति की घोषणा की है। तो हम लोग जान लेते हैं मेघालय राज्य के बारे में। वर्तमान में मेघालय राज्य के राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? कर्नाड कोंकल सांगमा है। और उसके अलावा मेघालय में और क्या क्या आप देखते हैं। मेघालय में उमियम झील है, बलबक्रम राष्ट्रीय उद्यान है, बाघमारा रिजर्व फॉरेस्ट है, सीजू पक्षी अभ्यारण्य है, नार्तियांग दुर्गा मंदिर है, खासी गारो और जयंतिया जैसी पहाड़ी हैं, नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा आप जो है जानते हैं कि जो है जो बराकर बेसिन है, जो कि आगे जो है बांग्लादेश में सूरमा नाम से जानी जाती है, सूरमा नदी के नाम से जानी जाती है। उसकी बेसिन पे क्या स्थित है? चेरापूंजी और जो है मानसिम राव में स्थित है, जहां पर विश्व की सबसे ज्यादा बारिश होती है। लगभग कितनी? 1200 सेंटीमीटर तक की बारिश यहाँ पर होती है। इसके अलावा इसमें जो है खूबसूरत जो हिल स्टेशन शिलांग भी स्थित है। आप नॉन ग्रैंड विलेज के बारे में जरूर जानते होंगे। यहाँ पर आप देखते हैं जो है जो पेड़ होते हैं उनकी जो है पेड़ की जो टहनियों से ही जो है एक ब्रिज बनाया गया है जिसको इको ब्रिज भी कहते हैं, क्योंकि यह पूरी तरीके से पर्यावरणीय चीजों से ही निर्मित है। और इसके अलावा आपने देखा था बालपक्रम जो है नेशनल पार्क है वो यहाँ स्थित है। ये क्या है? ये गारो हिल्स है। यहाँ पर खासी हिल्स स्थित है और जो है आगे आप देखेंगे जयंतिया हिल्स भी स्थित है। आगे हम लोग देखते हैं जो हमारा दूसरे नंबर का क्वेश्चन है उसमें हम लोग देखते हैं। तो दूसरे नंबर की न्यूज में हम लोग क्या देखते हैं? फुटबॉल संस्कृति को जमीनी स्तर तक लाने के लिए फुटबॉल संस्कृति की बात करी जा रही है, उसको जमीनी स्तर तक लाने के लिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने क्या किया है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो कि नवीन पटनायक हैं, उन्होंने क्या किया है? सभी के लिए फुटबॉल लॉन्च किया है। यानी क्या है? फुटबॉल फॉर ऑल जो है प्रोग्राम जो है लॉन्च किया है। किसने? उड़ीसा राज्य ने लॉन्च किया है। और इसके मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के जो राज्यपाल हैं गणेश लाली हैं। यहाँ पर क्या क्या स्थित है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, भितरकनिका मैंग्रोव जहाँ पर पाए जाते हैं, और नलबान पक्षी अभ्यारण्य है, टिकरपाड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, चिल्का वन्य जीव अभ्यारण्य पुरी के पास है, और उसके अलावा सुनबेड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। अगर आप जो है इसके मैप को ध्यान से देखते हैं तो आप ये देखेंगे कि ये है महानदी बेसिन, ये आ रही है महानदी बेसिन हो गया। और आप देख रहे हैं महानदी के बेसिन के तट पर जो है क्या है? भितरकनिका नेशनल पार्क स्थित है। भितरकनिका के पास आप जानते हैं यहीं पर जो है ऑलिव रिडले जो है ऑलिव जो रिडले कछुए होते हैं यहाँ पर जो है अपने नेस्ट लगाते हैं, यहाँ पर प्रजनन करते हैं, अपने घोंसले का निर्माण करते हैं। और इसी यहीं पर क्या है? गहिर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जहां पर क्या आते हैं? ऑलिव रिडले कछुए यहीं पर पाए जाते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं गड़जात हिल क्षेत्र में जो है यहाँ पर सिमलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, साथ साथ यहाँ पर सिमलीपाल नेशनल पार्क भी स्थित है। तो सिमलीपाल नेशनल पार्क और जो है सिमलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? गड़जाल जो हिल्स हैं उसके जो है उत्तर पूर्वी एरिया में पाए जाती हैं। उसके अलावा आप ये भी देखते हैं कि जो है जो महानदी के बेसिन है इसी के क्षेत्र में आप जानते हैं
सतकोसिया टाइगर रिजर्व भी पड़ता है, सतकोसिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, साथ साथ सतकोसिया नेशनल पार्क क्षेत्र भी स्थित है। उसके अलावा आप देखते हैं नंदकानन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है। नंदकानन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आप जानते हैं कटक के पास जो है किस जगह पे, उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ये थे, और आप एक और चीज देख लीजिए, ये है जो है महानदी बेसिन, और इसी से एक वितरिका आती है जो चिल्का लेक पर आके गिरती है, और चिल्का लेक में जो है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है नालवन में, जो कि पुरी के पास स्थित है। चिल्का लेक के बारे में आप ये जानते हैं रामसर स्थल है, रामसर स्थल है। तो रामसर स्थल किससे जुड़ा हुआ है? रामसर स्थल जो है रामसर कन्वेंशन से जुड़ा हुआ है। ये किससे संबंधित है? आर्द्र भूमियों से संबंधित है। तो रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुआ था। वर्तमान में जो है भारत में 75 जो है आर्द्र भूमियां स्थित हैं, जो कि रामसर कन्वेंशन के तहत जो है आती हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं अपना अगली न्यूज, उसमें देखते हैं केंद्रीय नागरिक और उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि केंद्रीय नागरिक और उड्डयन मंत्री कौन है, तो आप उत्तर देंगे ज्योति आदित्य सिंधिया हो गए। तो ये कहाँ से हैं? ये ग्वालियर के हैं। जम्मू कश्मीर के राज्य उपराज्यपाल जो कि मनोज सिन्हा हैं, उन्होंने श्रीनगर में जो है चौथी हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। तो क्या न्यूज है? श्रीनगर में चौथी हेली इंडिया शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। कहां पर? श्रीनगर में। किसके द्वारा? नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योति आदित्य सिंधिया और जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा। ये फिगर देखिए आप, ये इसमें क्या लिखा हुआ है? फोर्थ हेली इंडिया समिट 2022। इसका लक्ष्य क्या है? हेलीकॉप्टर फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। ये कब हुआ? 10 अक्टूबर 2022 को आयोजित की गई थी। कहां पर? जम्मू कश्मीर में आयोजित की गई। तो हेलीकॉप्टर फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी यानी कि जो जम्मू कश्मीर क्या है, दुर्गम पर्वतीय इलाका है। यहाँ पर प्रत्येक स्थान पर पहुंचने के लिए क्या है कि आप सड़क मार्ग या रेल मार्ग का निर्माण नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस वजह से क्या होता है, हेलीकॉप्टर की यहाँ पर उपयोगिता बढ़ जाती है, जो कि आप कह सकते हो एयर मार्ग का एक बड़ा जो है साधन है। तो इसकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए फोर्थ हेली इंडिया समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन श्रीनगर में किया गया है। तो जान लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर जो है 2019 में जो है एक नया केंद्र शासित राज्य बनता है, जो कि पहले पूर्ण राज्य था। तो उसके बाद जो है 2019 में धारा 370 को समाप्त करके जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। एक में जम्मू कश्मीर होता है, दूसरा लद्दाख होता है। जम्मू कश्मीर होता है विधानसभा सहित जो है केंद्र शासित राज्य है, जबकि जो है लद्दाख जो है वो बिना विधानसभा के केंद्र शासित राज्य है। इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा है। यहाँ पर राजपारियान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है, हीरापोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है, गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है, दंचिंग गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित नेशनल पार्क स्थित है, और सलीम अली नेशनल पार्क यहीं पर स्थित है। तो आगे हम लोग देखते हैं चौथी न्यूज में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के ऊना से, यानी हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के अंब अंदौर रेलवे स्टेशन पर क्या कर दिया है? नवीनतम वंदे भारत एक्सप्रेस द्वारा उद्घाटन को हरी झंडी दिखा दी है। यानी कि भारत की जो चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस कहां पर चलेगी? वो चलेगी अब जो है अंदौर रेलवे स्टेशन, जो कि हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में स्थित है। तो वहां से अब जो है कहां तक? नई दिल्ली के लिए चलेगी। तो देखिए हमारे मोदी जी हैं, और इन्होंने जो है गिफ्ट दिया है किसको? हिमाचल प्रदेश को नई वंदे भारत के रूप में, जो कि नई दिल्ली से लेके अमंडूरा के बीच में चलेगी। तो आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भारत की चौथी वंदे भारत योजना किन 2 स्टेशनों के बीच जाती है, किन 2 राज्यों के बीच जाती है? तो आप बताओगे केंद्र शासित प्रदेश न्यू दिल्ली से जो है हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के अंदौर रेलवे स्टेशन तक। अगली न्यूज है केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने लेह लद्दाख में क्या किया है? लेह लद्दाख में सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11 की शुरुआत कर दी है। तो सतत पर्वतीय विकास सम्मेलन 11 का कहां पर आयोजन किया है? वो किया गया है इस बार लेह लद्दाख में। तो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022, और ये जो है लद्दाख का जो है पर्वतीय क्षेत्र है।
इस सत्र का विषय क्या था, इसकी थीम आप देख लीजिए, थीम है सतत पर्वतीय विकास के लिए पर्यटन का दोहन। सतत पर्वतीय विकास के लिए क्या है, पर्यटन का दोहन, क्योंकि आप जानते हैं जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहां पर मैदानी क्षेत्र की तुलना में अधिक जो है एक तरीके से कह सकते हो कि अन्य गतिविधियां नहीं होती, तो यहाँ पर क्या होता है, पर्यटन अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है एक आर्थिक गतिविधि के रूप में, क्योंकि जो हमारा हिमालयी क्षेत्र है वो काफी ज्यादा खूबसूरत है, तो इसका सतत पर्वतीय विकास के लिए इसका दोहन किया जा सकता है। तो अगली न्यूज हमारे सामने है, केंद्रीय युवा मामले के खेल मंत्री कौन है, अनुराग ठाकुर हैं। इन्होंने जो है विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी जो कि वाडा है, इसके साथ जो है मिलके एथलीट जैविक पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का शुभारंभ किया है। ये देखिए वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट सिंपोजियम कब 12 से लेकर 14 अक्टूबर के बीच में कहाँ आयोजित की जा रही है, नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है। तो याद रखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो है एथलीट जैविक पासपोर्ट संगोष्ठी का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो आप बताएंगे नई दिल्ली में। कब से कब तक, 12 से 14 अक्टूबर के बीच में, और जो है विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा के साथ मिलकर, या वाडा के द्वारा इसको आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि आज का न्यूज है, वो है कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने क्या किया है, टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट, यानी टेली मानस जो पहल है उसको शुरुआत किया है। कहां पर, कर्नाटक में शुरुआत की गई है। तो इसके तहत आप देख लीजिए मेकिंग हेल्थ मेंटल हेल्थ प्रायोरिटी के तहत जो है यहाँ पर टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस इंडिया, टेली मानस जो है जो इनिशिएटिव जो है भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, तो इसकी जो है शुभारंभ कहाँ किसके द्वारा किया गया है, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने जो है कहाँ किया है, कर्नाटक में किया है। इसके ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो है इस्टेब्लिश करना है 24/7 टेलीमेंथ हेल्थ फैसिलिटी इन एवरी स्टेट एंड यूटी, यानी 24 घंटे और सातों दिन जो है टेलीमेंथ मेंटल हेल्थ जो फैसिलिटी है वो प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जो है इसको पहुंचाना है, ये लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने। अगला है प्रोवाइड इंटीग्रेटेड मेडिकल एंड साइको सोशल जो है इंटरवेंशन, यानी कि इंटीग्रेट करेंगे मेडिकल और जो है साइको सोशल इंटरवेंशन लोगों के बीच में। अगला क्या है, स्केल अप एंड रीच ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विस, यानी कि मेंटल हेल्थ सर्विस को बढ़ाएंगे और लोगों की वहां पहुंच सुनिश्चित करेंगे। तो अब हम जान लेते हैं कर्नाटक राज्य के बारे में। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, बसवराज बोम्मई हैं। इसके राज्यपाल कौन है, थावरचंद गहलोत हैं। और इसका पोर्ट कौन है, न्यू मैंगलोरू पोर्ट है। यहाँ पर अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्ट राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, और इसके अलावा इसकी भाषा कन्नड़ है। और इसका गठन कब किया गया था, आप जानते हैं 1956 में क्या हुआ था, राज्य पुनर्गठन आयोग आया था, उसके तहत जो है इसका गठन किया गया था। तो कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ये आप देख रहे हैं कि जो है कर्नाटक और जो है गोवा की सीमा पर क्या स्थित है, अंसी नेशनल पार्क स्थित है। दूसरा देखिए ये है कुद्रेमुख नेशनल पार्क, जो कि बाबा बुदन हिल्स जो कि कर्नाटक में पड़ती है। और उत्तरी जो मध्य सह्याद्री है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है मध्य सह्याद्री की जो सबसे ऊंची चोटी कौन है, कुद्रेमुख है, जो कि कहां पर स्थित है, बाबा बुदन हिल्स पर स्थित है। अगला हम लोग देखते हैं बांदीपुर नेशनल पार्क, और इसके अलावा राजीव गांधी नागरहोल नेशनल पार्क और बन्नेरघट्ट नेशनल पार्क कहां पड़ते हैं, ये सभी नेशनल पार्क स्थित हैं कर्नाटक राज्य में। तो अगली न्यूज हम लोग देखते हैं, भारत में उच्च शिक्षा पर भारत नार्वे संयुक्त समूह के छठे सत्र की मेजबानी की है। तो भारत ने क्या किया है, भारत ने उच्च शिक्षा पर भारत नार्वे संयुक्त कार्य समूह की छठे सत्र की मेजबानी की है। आगे हम लोग देखते हैं मुंबई का जो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज जो है अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है, वो अपनी ऊर्जा खपत जो भी ऊर्जा की जरूरत होती है उसके लिए क्या होगा, अब हरित ऊर्जा स्रोतों में बदल गया है। यानी कि जो है आप देखते हैं कि जो छत्रपति साहू जी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है उसकी जो भी इलेक्ट्रिसिटी या फिर एनर्जी जो भी कंजम्पशन होता है वो कहाँ से होता है, अब वो हरित स्रोतों से यानी ग्रीन एनर्जी के रूप में प्राप्त करता है।
और यह जो हवाई अड्डा है भारत का 100% स्थायी हवाई अड्डों में से एक बन गया है। यानी कि इसकी जो एनर्जी है वो कहाँ से आएगी, ग्रीन एनर्जी से आएगी, यानी सोलर एनर्जी से होगी, या फिर आप देखेंगे जो विंड एनर्जी, इन सब चीजों से क्या होगा, ये एनर्जी प्राप्त करेगा। अब देख लेते हैं कि क्या महाराष्ट्र में कुछ खास है। बिल्कुल है। आप जानते हैं मुंबई जो है महाराष्ट्र की भारत की आर्थिक राजधानी है। यहीं पर महाराष्ट्र में ही संजय गांधी नेशनल पार्क स्थित है। गूगामल जो है नेशनल पार्क हो गया। पेंच नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश और जो है महाराष्ट्र की सीमा पर भी स्थित है। न्यू गांव नेशनल पार्क है और टडोबा नेशनल पार्क, चंडोली नेशनल पार्क जो है कहाँ स्थित है, सभी नेशनल पार्क जो है महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अलावा आप देखते हैं यहाँ पर हरिश्चंद्र हो गया, सातमाला हो गया जैसी पहाड़ियां स्थित हैं। और ये जो है कई बड़ी बड़ी नदियों का उद्गम स्रोत भी है, जिसमें आप देखते हैं त्र्यंबकेश्वर से जो है यहाँ से क्या निकलती है, गोदावरी नदी निकलती है। और महाबलेश्वर से आप देखते हैं कृष्णा नदी का उद्गम होता है। तो पुणे के पास महाबलेश्वर पड़ता है, वहां से क्या होता है, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम हो जाता है। तो दो बड़ी नदियां कहाँ से गुजरती हैं, ये उद्गम स्रोत कहाँ है, महाराष्ट्र में भी है, महाराष्ट्र में ही है। तो अगली न्यूज हम लोग देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के गुजरात में क्या किया है, जरूरतमंद छात्रों के लिए शैक्षिक परिसर में मोदी शैक्षणिक संकुल चरण 1 का उद्घाटन किया है। तो मोदी जी ने क्या किया है, अहमदाबाद के गुजरात के जरूरतमंद छात्र हैं उनके शैक्षणिक परिसर में मोदी शैक्षणिक संकुल के चरण 1 का उद्घाटन किया है। तो इस समय गुजरात में क्या है, गुजरात के जो सीएम है इस समय भूपेंद्र पटेल हैं, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। उसके अलावा यहाँ पर क्या है, नागेश्वर मंदिर है, आप जानते हैं सोमनाथ मंदिर है। ये कहाँ पर स्थित है सोमनाथ मंदिर, ये स्थित है जो है गुजरात में। समुद्र या वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, वो भी गुजरात में है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये आर्द्र भूमि भी है, ये कहाँ, गुजरात में है। काकपारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी गुजरात में स्थित है। नारायण सरोवर वन्य जीव अभ्यारण्य भी गुजरात में स्थित है। सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्लांट है वो कहाँ पर स्थित है, आप देखते हैं गुजरात में। किस पर स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है। तो नर्मदा नदी पर क्या बना हुआ है, सरदार सरोवर बांध। और नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से, अमरकंटक पर्वत से होता है। पोरबंदर झील वन अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, ये भी जो है गुजरात में ही स्थित है। ये देखिए गुजरात के कुछ नेशनल पार्क। मैरीन नेशनल पार्क, इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, आप बताएंगे गुजरात में स्थित है। उसके अलावा गिर नेशनल पार्क, जहां पर जो एशियाई शेर हैं वो एकमात्र वास स्थल कौन सा है, गिर नेशनल पार्क स्थित है। वंसदा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, ये भी आप देखते हैं गुजरात में ही स्थित है। उसके अलावा ब्लैकबक नेशनल पार्क भी गुजरात में ही स्थित है। तो अगला क्या किया है हमारे आईएनएस तरकस ने, जो IBSMASR जो है 7वें संस्करण में भाग लिया है, जिसमें जो है किसमें, IBSAMAR के जो 7वें संस्करण है, यानी इस्बा यानी कि इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका जो संगठन है, क्या है इस्बा, जो इसके बीच में क्या है, मैरीन एक्सरसाइज यानी कि समुद्री एक्सरसाइज की गई है, जिसमें क्या है भारतीय, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के नौसेनाओं के बीच में क्या हुआ है, एक संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास किया गया है। ये कहाँ पर किया गया है, पोर्ट गिकुरिया में आयोजित किया गया है, जो कि कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका में पोर्ट एलिजाबेथ के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो इब्सा संगठन है जिसमें 3 देश आते हैं, इंडिया है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, उसकी जो है बीच में एक मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई है, जो कहाँ पर है, पोर्ट ग्रीकुरिया में, जो कि दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट एलिजाबेथ के नाम से जाना जाता है। और इसमें भारत के आईएनएस तरकस ने क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है। यह है भारत का आईएनएस तरकस। अगली न्यूज है, इतावली अंतरराष्ट्रीय यात्री सामंथा क्रिस्टोफोरिटी जो है अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बन गई है। तो क्या है, सामंथा क्रिस्टोफोरिटी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बन गई। आप जानते हैं अंतरिक्ष जो अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है वो कहाँ स्थित है, वो लो अर्थ ऑर्बिट में स्थित है।
यानी लगभग जो है 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। लो अर्थ ऑर्बिट में स्थित है और ये किसके द्वारा बनाई गई है? अमेरिका के द्वारा बनाई गई है। और अमेरिका ने घोषणा की है कि 2031 तक जो है इसको जो है ये प्रशांत महासागर में गिराकर जो इस अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है उसको समाप्त करेगा और उसके आगे जो है अपना नया स्टेशन बनाएगा। तो अब क्या है कि ये यहीं से आप देखते हैं, ये आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स रही जिन्हें आप लोगों ने देखा। इससे रिलेटेड जो क्विज होंगी वो हम कल की क्लास में देंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।